कहानी है एक ऐसे समाज के बारे में जहां लड़कों को लड़की से शादी करने के लिए लड़की वाली फैमिली को दहेज देना पड़ता है। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी चुटकियों में कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा हुआ तो लड़की ने समाज के विरुद्ध जाकर शादी के बाद भी अपने प्रेमी से संबंध बनाए रखे। वेल, अब देखना यह है कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। देन विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 बहनों को देखते हैं जिनका नाम है रोज, मैरी, मार्लो। जिनमें से रोज सबसे ज्यादा खूबसूरत है और वो चिंटू से प्यार करती है जो कि एक पोएट है। चिंटू भी रोज से बहुत प्यार करता है और जल्द ही रोज की फैमिली को वो दहेज देकर उससे शादी करने वाला है। चिंटू का एक दोस्त है जिसका नाम है चंपकलाल और चंपकलाल रोज की बहन मार्लो से दहेज देकर शादी करने वाला है। फिर चिंटू रोज के साथ रोमांस कर रहा होता है और उसे लिप किस करने वाला होता है, पर तभी रोज की मॉम आ जाती है और शादी से पहले ये सब करने से मना कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि चंपकलाल मार्लो से प्यार नहीं करता था, वो भी रोज से प्यार करता था। जिसके बाद वो रोज के मॉम और डैड को बहुत सारा पैसा दहेज में देकर रोज से शादी कर लेता है। पर मार्लो को इसका बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले सीन में चंपकलाल और चिंटू की आपस में बहस हो जाती है क्योंकि चंपकलाल ने चिंटू का प्यार ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया था। चंपकलाल चिंटू से अमीर था और यही वजह थी कि चिंटू का प्यार पैसों के सामने हार गया। फिर हम देखते हैं कि रोज चंपकलाल के साथ खुश नहीं थी क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो सिर्फ चिंटू से प्यार करती थी। फिर अगले सीन में चिंटू अपने फ्रेंड्स के साथ चिकनी चमेली के साथ मस्ती कर रहा था, पर उसके फ्रेंड्स ही सारा मजा ले लेते हैं और चिंटू सिर्फ फोटो खींचता रह जाता है। दरअसल चिकनी चमेली चिंटू की लिव इन पार्टनर है। फिर हम देखते हैं कि रोज चिंटू के घर पर आती है। रोज को देखकर चिकनी चमेली का मुंह फूल जाता है, पर चिंटू खुश था कि रोज शादी होने के बाद भी उससे मिलने आई थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों आपस में एंटीमेट हो जाते हैं। अब रोज हर दिन चिंटू से मिलने आती थी। फिर एक दिन चिंटू उसकी फोटो लेता है। चिंटू का कैमरा बहुत ही पुराने जमाने का है क्योंकि फोटो क्लिक करने के बाद फोटो को एक केमिकल में डालना पड़ता था, तभी फोटो रेडी हो पाती थी। फिर चिंटू रोज की बिना कपड़ों की फोटो बनाता है क्योंकि उसे अपनी पोएम के लिए वो चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में चिंटू चंपकलाल से मिलने उसके घर पर आता है और रोज ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो चिंटू से बड़े दिनों बाद मिली हो। चंपकलाल को मालूम तक नहीं था कि उसके घर की तिजोरी लुट चुकी है। फिर जब चंपकलाल अपनी मैरिज की फोटो एल्बम अंदर लेने जाता है तो ये दोनों मौके का फायदा उठाकर लिप किस करते हैं और चंपकलाल को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगले सीन में चिंटू पोयम लिख रहा होता है और रोज उसे अपने कपड़े पहनाकर उससे मस्ती कर रही होती है। तभी इन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि चिंटू कहता है कि उसकी लाइफ में और भी लड़कियां हैं, जिससे रोज को लगता है कि चिंटू उससे बस टाइम पास कर रहा है। जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन जब रोज चिंटू के घर पर आती है तो चिंटू घर पर नहीं होता। जिसके बाद वो चिंटू की अलमारी को चेक करती है और उसे वहाँ पर एक फोटो एल्बम मिलती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की बिना कपड़ों की फोटोज थी। ये देखकर रोज परेशान हो जाती है क्योंकि चिंटू तो बहुत बड़ा बाजीगर निकला। उसके कदम कदम पर तो लाखों हसीनाएं थी, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चाहती थी कि चिंटू उसके पास रहे। जिसके बाद वो चिंटू के साथ फिर से फोटो शूट करके मस्ती करने लगती है। फिर रोज को काफी देर हो चुकी थी और वो अपने घर चली जाती है। जिसके बाद चिंटू बहुत सारी लड़कियों को लाता है और उनकी बिना कपड़ों में फोटोज खींचता है। फिर अगले सीन में रोज चंपकलाल के साथ एक पार्टी में आती है जहाँ पर चिकनी चमेली और चिंटू भी था। चिंटू को चिकनी चमेली के साथ चिपकता देखकर रोज को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी से जा रही होती है, पर चंपकलाल उसे रोक लेता है। चंपकलाल को शक होता है कि शायद चिंटू और रोज का आपस में चक्कर चल रहा है। जिसके बाद वो रोज का ड्रॉर चेक करता है और जहां पर उसे रोज की बिना कपड़ों की फोटोज मिलती हैं और लव लेटर्स भी जो चिंटू ने रोज को लिखे थे। अब ये देखकर चंपकलाल को बहुत गुस्सा आता है और वो रोज के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन रोज उसके हाथों को दांतों से काट लेती है और चंपकलाल से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो बस चिंटू से प्यार करती है। ये सुनकर चंपकलाल निराश हो जाता है और रूम से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब रोज चिंटू के घर पर जाती है तो चुपके से देखती है कि चिंटू चिकनी चमेली के साथ रास लीला कर रहा होता है, जिसे देखकर रोज नर्वस हो जाती है। फिर अगले सीन में चिंटू के साथ एंटीमेट होने के बाद वो रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि चिंटू उससे प्यार नहीं करता और वो चिकनी चमेली को उसके लिए छोड़ नहीं सकता, पर चिंटू उसे मना लेता है। जिसके बाद अगले सीन में चिंटू चिकनी चमेली से उससे दूर जाने को बोलता है और उसे पैसे देता है, पर चिकनी चमेली उसके पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और चिंटू से लड़ाई करके चली जाती है। जिसके
बाद चिकनी चमेली रोज को सीढ़ियों पर घेर लेती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही चिंटू ने मुझे छोड़ा है। पर कुछ देर बाद चिकनी चमेली शांत हो जाती है और रोज के साथ बैठकर बातें करती है और उसे सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होती है। नेक्स्ट सीन में चंपकलाल और चिंटू आपस में बातें कर रहे होते हैं। चंपकलाल जानता था कि अगर उसे रोज के साथ रहना है तो उसे चिंटू को उससे दूर भेजना होगा, जिससे वो चिंटू की लिखी हुई बुक की तारीफ करता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए अल्जीरिया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रोज को एक लेटर मिलता है जो कि चिंटू का था और उसमें लिखा था कि मैं अल्जीरिया जा रहा हूँ और अपना काम खत्म होते ही जल्द ही वापस आ जाऊंगा। पर ये पढ़कर रोज उदास हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उससे बिना मिले और बिना बताए ही चला गया, जिससे वो डिप्रेशन में चली जाती है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर चंपकलाल और रोज की फैमिली भी काफी परेशान हो जाती है। रोज की मॉम चंपकलाल से कहती है कि तुम रोज को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओ जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज चिंटू के दोस्त हरियाला की शॉप में जाती है और वहाँ से एक बटरफ्लाई वाला टॉय लाती है। अब रोज को हरियाला पसंद आने लगा था और वो चिंटू को भुलाने के लिए उसके करीब आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोज चिंटू को लेटर अल्जीरिया लिखकर भेजा करती थी। फिर काफी दिनों के बाद चिंटू अपने घर वापस आता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में हरियाला और रोज की इंटीमेट होने वाली फोटोज को देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसके दोस्त हरियाला ने उसके साथ गद्दारी कर ली थी। अब जब रोज को पता चलता है कि चिंटू वापस आ गया है तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, पर चिंटू घर पर नहीं होता। फिर वो देखती है कि नीचे हरियाला और उसकी इंटीमेट वाली फोटो टूटी पड़ी हुई थी और वो समझ जाती है कि चिंटू को उसकी रंगरलियों के बारे में सब कुछ पता चल गया। फिर वो अगले दिन चिंटू को समझाने वापस आती है कि बस वो सिर्फ उससे प्यार करती है और ये सब उससे गलती से हो गया, पर चिंटू उसे भगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में चंपकलाल चिंटू को बताता है कि रोज प्रेग्नेंट है और वो सितंबर तक बच्चे को जन्म देगी। चिंटू समझ जाता है कि वो बच्चा उसी का है, जिसके बाद रोज एक बच्चे को जन्म देती है और वो उसका नाम चिंटू ही रखती है। फिर रोज को उदास देखकर चंपकलाल रोज को चिंटू से मिलवाने एक पार्क में लाता है। चिंटू को देखकर रोज बहुत खुश होती है। फिर वो चिंटू को अपने बच्चे चिंटू से मिलवाती है और कहती है कि इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है और वो बिल्कुल तुम पर ही गया है। इसके बाद ये सभी लोग पूरे जू में घूमते हैं। फिर चंपकलाल चिंटू से कहता है कि मैं रोज को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम उसके साथ इंटीमेट हो जाओ, और चिंटू इसके लिए मान जाता है। फिर चंपकलाल को चिंटू बगल वाले रूम में भेज देता है और इधर हम देखते हैं कि रोज चिंटू के रूम में आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और इन सब की आवाजें चंपकलाल दीवार के दूसरी तरफ कान लगाकर सुन रहा होता है और रोने लगता है। फिर अगले सीन में रोज की मॉम आती है और रोज से कहती है कि तुम चिंटू से बात करो कि दहेज के पैसे देकर वो मैरी से शादी कर ले, क्योंकि हमने अभी तक घर का लोन नहीं चुकाया और ऐसा ही रहा तो हम बेघर हो जाएंगे। जिसके बाद रोज मॉम की ऐसी हालत देखकर चिंटू से बात करने का डिसाइड करती है। फिर वो चिंटू को एक होटल में बुलाती है और वहाँ खुद न जाकर अपनी बहन मैरी को भेज देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैरी चिंटू के करीब आ जाए। मैरी चिंटू से कहती है कि मेरे डैड के पास पैसा नहीं है और उन्हें अपना कर्जा भी चुकाना है, इसलिए तुम मेरे पेरेंट्स को दहेज देकर मुझसे शादी कर लो। अब चिंटू कुछ समझ ही पाता कि मैरी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर जब रोज चिंटू से मिलने आती है तो चिंटू उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो खुद न आकर मैरी को उसके पास भेजा था। लेकिन रोज कहती है कि तुम मैरी से शादी कर लो और बदले में मैं और मार्लो भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होने आते रहेंगे। अब ये सुनकर चिंटू मैरी से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है और वो रोज के पेरेंट्स को दहेज में पैसे देकर मैरी से शादी कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिंटू रोज और मैरी दोनों के साथ इंटीमेट होता है और उनकी बिना कपड़ों में फोटो क्लिक करता है। पर जब वो फोटो को केमिकल में साफ कर रहा होता है तो उसमें से किसी प्रकार की गैस निकलती है जो उसकी आंखों को खराब कर देती है और मैरी उसकी आंखों में ड्रॉप डालकर पट्टी बांध देती है। फिर 5 साल बीत जाते हैं पर उसकी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई थी और उसका इलाज चल रहा था और रोज उससे अक्सर मिलने आया करती थी। रोज को उसकी ऐसी हालत का काफी अफसोस था, लेकिन अब वो अकेले ही खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, मूवी की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो लाइक और डिसलाइक करके आप हमें बता सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द ही मिल जाएं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।